हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज से हम कक्षा 11वीं की गणित शुरू करने जा रहे हैं। इसका अध्याय एक है समुच्चय। इसके इंट्रो पार्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। हम इसके इंट्रो पार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे जब ही हम इसके आगे की क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसलिए आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय एक है और अध्याय एक का नाम है समुच्चय। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड भी सीखने हैं। जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो हमें आगे बहुत ही काम आते हैं। इसलिए आपको हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चय आखिर क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है समुच्चय ऐसा समूह या संघ जो अच्छी तरह से सुपरिभाषित हो उसे समुच्चय कहते हैं, या ऐसी बात जो हर एक व्यक्ति के लिए समान हो, जो सभी के लिए समान हो, उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी समूह या संग्रह यानी कि जो गठित है, समूह है जो सुपरिभाषित है, वह क्या है, एक समुच्चय है जो अच्छी तरह जो सभी के लिए एक समान हो। जैसे मैं पूछूं कि आपके क्लास में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं तो 10 कहेंगे, 20 हैं तो 20 कहेंगे, जितने होंगे आप उतने ही कहेंगे। और किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा तो वह भी उतने ही कहेंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे कि प्राकृतिक संख्या कितनी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या 1 से 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक होती है। तो हम सबको ये पता है, सभी से पूछेंगे तो यह संग्रह कैसा है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है, एक समुच्चय है। आगे देखते हैं, कुछ मैंने नोट्स लिखा है। नोट: समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCXYZ। यानी कि समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी की वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं बड़े कैपिटल, जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ऐसे X Y और यानी कि Z तक। यानी कि इनसे समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABCD। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जैसे एक बात और बता दूं, समुच्चय को इस जो पोष्टक होता है, इसके अंदर जो भी XYZ जो कुछ भी है, इसे समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी होता है वह अवयव होते हैं, ABCJ अवयव होते हैं। ये क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो आगे देखते हैं, किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। यानी कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां वे कौन सी हैं, हम जानते हैं। रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप, इसे समुच्चय निर्माण रूप 1 और 2 ये इम्पोर्टेंट हैं। देखो, समुच्चय जो यानी कि जो रोस्टर रूप होती है, वह रोस्टर रूप को जैसे कि समुच्चय को इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो ये होता है रोस्टर रूप। ये जो संख्या होती है ये होती है रोस्टर रूप में। और आपको बताएं, समुच्चय निर्माण रूप में जैसे कि इसी के अंदर हम x अनुपात x में लिखते हैं कि जो ये संख्या है ये क्या है, x एक ये प्राकृतिक संख्या है। कैसी है, प्राकृतिक संख्या है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो ये जो होता है ये समुच्चय होता है। यह समुच्चय निर्माण जो दूसरी विधि है उसको इस विधि में लिखते हैं। आगे देखते हैं, मैंने ये बता दिया कि समुच्चय को इस ब्रैकेट से, जो ये ब्रैकेट बना है, इससे प्रदर्शित करते हैं। जहाँ भी आपको ये मिल जाए तो आपको समझ जाना कि वहाँ पर समुच्चय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समुच्चय की बात हो रही है। आपको पहचान जाना है कि वहाँ पर समुच्चय की बात हो रही है।
और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि कोई समुच्चय ए है तो उसका अवयव ए है। यानी कि समुच्चय जैसे कि आप समझे कि एक समुच्चय ए है और ए समुच्चय है, तो उसके अंदर जैसे कि कोई अवयव दिया गया है ए, तो ए उसका समुच्चय, यानी कि ए क्या है, समुच्चय है। देखो हमने पता है कि समुच्चय को बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और उसके अवयवों को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो ए कोई समुच्चय है तो उसका ए कोई अवयव है। यानी कि यदि कोई समुच्चय ए है तो उसका अवयव स्मॉल ए है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। ये जो होता है ये यूनानी शब्द होता है, इसे जो होता है यूनानी शब्द कहते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में प्रदर्शित करते हैं कि ए समुच्चय का ए अवयव है। और यदि कोई समुच्चय ए है तो उसका एक अवयव ए नहीं है। अगर एक अवयव नहीं भी है तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, बस अगर ए अवयव नहीं है तो ऐसे लगा देंगे तो वो अवयव नहीं माना जाएगा। हमने एक उदाहरण किया था तो वो मैंने कर दिया है। एक उदाहरण है, दिया है x वर्ग प्लस x माइनस के 2 बराबर 0 को रोस्टर रूप में लिखिए। इसको अपन को रोस्टर रूप में लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो मैंने इसको समझाने के लिए एक कर दिया है। आप सबसे पहले उदाहरण कर लीजिए, मैं एक समझा दिया है मैंने। x ये दिया है x वर्ग प्लस x माइनस के 2 बराबर 0, ये लिखना है। इसको सबसे पहले सरल करना है। क्या करना है आपको, सरल करना है। x वर्ग माइनस x, यानी कि इसको सरल कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ये आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा। तो इसको सरल कैसे करते हैं, बीच की संख्या है जो, इसको दो भागों में तोड़ना होता है। यानी कि ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने से कितना आए, x आए और गुणा करने से 2 आए। तो मैंने तोड़ा है x और माइनस के x प्लस की 2x, इसका गुणा करोगे तो -2 आएगा और प्लस करोगे यानी कि प्लस ये घट जाएगा इसमें से, तो एक प्लस का x बचेगा। तो ऐसा तोड़ना है। फिर यहाँ से x कामन आ जाएगा और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर x है माना, यानी कि एक मानेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 2 मान लेंगे, यहाँ पर 2 कामन ले लेंगे, x बचेगा और यहाँ पर -1 मान लेंगे। ये दोनों जो होते हैं वह समान होते हैं, तो ये दोनों समान होते हैं। इसके आगे इसको एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको लिख दो। इन दोनों को लिखने के बाद फिर इसको x प्लस 2 बराबर 0 के लिख देना और x माइनस 2 बराबर 0 में लिख देना। यहाँ से ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ से प्लस का आ जाएगा। तो इसके जो समुच्चय है उसके अवयव क्या हो जाएंगे, x, यानी कि x एक ऋण का आएगा और एक धन का आएगा, तो -2 और -1। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है -2, लिखा है, तो आपको कैसे भी लिख सकते हैं, या 1, -2 लिख सकते हैं। यानी कि संख्या अलग अलग हो जाए उससे कोई नहीं होता है, यानी कि आपका कोई गलती नहीं होगी। आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपका ये भी कर दिया है कि क्लियर। तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कक्षा 11वीं की पूरी गणित आसान तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।